तो समाज में एक छवि बनी हुई है कि जो ज़्यादा खाना खाता है ना वो सबर-भंकी होता है, वो एक जानवर के समान होता है जो ज़्यादा खाना खाता है। इस तरह से लोगों ने बात फैला दी है कि जो इंसान ज़्यादा खाना खाता है उसकी बुद्धि मोटी होती है, उसकी समझ बहुत कम होती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस तरह की बातें जब लोग फैला देते हैं तो जब कोई इंसान ज़्यादा खाना खाता है उससे बोल देते हैं अरे ये बहुत खाना खाता है, तो वो एकदम से ही डर जाता है, गुस्सा हो जाता है, नहीं मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ। तो वो जानबूझ के कम खाना खाता है। कहीं लोग मुझे पागल ना समझ जाएं, मुझे बेवकूफ़ ना समझें, मुझे जानवर ना समझने लग जाएं, मुझे सबर-भंकी ना समझने लग जाएं। अब उसकी खुराक है 5 रोटी की, अब वो खा रहा है 3 रोटी, तो क्या होगा, शरीर दुबला होगा। और लोग भी समझ जाते हैं कि देख इसकी खुराक तो बहुत है, खाता तो बहुत है ये रोटी, पर खा कम रहा है, तो वो इसकी एक कमज़ोरी बन जाती है। तो दोस्तों अगला जो कमेंट है उसको देख लेते हैं। क्या कमेंट आया है कि भैया लोग मुझे अपने इशारों पर चला लेते हैं और मुझे पता भी नहीं लगता, वो मुझे एकदम नीचा दिखा देते हैं, मुझे कुछ नहीं समझते, जबकि मैं उनसे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, बस दुनियादारी नहीं आती, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो समस्या है वो ये है कि लोग इनको अपने इशारों पे नचाने लग जाते हैं, लोग इनको नीचा दिखा देते हैं, और ये उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ने में इतने तेज़ नहीं है या अनपढ़ हैं, और ये पढ़े लिखे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि दुनियादारी नहीं आती है, दुनियादारी के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाता है और उसको दुनियादारी नहीं आती है, लाइफ किस तरह से जी जाती है, किस तरह से लाइफ को जीना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सब नहीं आता है, तो वो जीवन में खुश नहीं रह पाता है, चाहे वो लाइफ में कितना बड़ा आदमी बन जाए, कुछ भी बन जाए। दुनियादारी नहीं आती तो वो जीवन में खुश नहीं रह पाता है, उसकी समस्या और पहले से बढ़ जाती है। वो जो इंसान पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, दुनियादारी नहीं आती है, तो बार बार वो परेशानी में फंसता रहता है, और परेशानी से निकालने वाला भी परेशानी से निकाल कर थक जाता है, और वो जीवन भर, यानी वो सफल नहीं हुआ था, उससे पहले उतने दुख नहीं थे, जब वो सफल हो जाता है तो उसकी दुख और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई जो लोग हद से ज़्यादा अमीर होते हैं वो भी परेशान रहते हैं, वो भी हद से ज़्यादा दुखी रहते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। हद से ज़्यादा सफल लोग, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो आत्महत्या कर लेते हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनसे दुनियादारी नहीं आती है। इस वजह से सारी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं रहती है। लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। शुरू में तो उन्हें कम दिक्कत होती है, फिर परेशानी बढ़ती जाती है, यहाँ तक नौबत आ जाती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनियादारी जल्दी सीख जाते हैं, इनके समझ में आ जाता है दुनियादारी के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। तो वो इंसान एक बार को लाइफ में कुछ भी नहीं बन पाया, एक मिडिल बन के रह गया, साधारण बन के रह गया, एक मज़दूर बन के रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसके साथ, वो हमेशा खुश रहता है। हाँ थोड़ी मेहनत पड़ती है, पर वो दुनिया के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, किस तरह से लोगों के साथ बात करना है, किस तरह से काम निकलवाना है, किस तरह से लोगों को इम्प्रेस करना है, किस तरह से लोगों की मदद लेनी है, ये सब कुछ उसके समझ में आ जाता है। और जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो दुनियादारी अच्छे से जानता है और वो खुश रहता है। लेकिन जो अमीर होता है वो मेहनत के बल पर कुछ बन जाता है, लेकिन दुनियादारी नहीं आती है तो वो वहीं पीछे रह जाता है, वहीं वो हार मान जाता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो हद से ज़्यादा चूतिया होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, पागल होते हैं।
वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे दुनियादारी नहीं आती है, इस वजह से बोलते हैं। और जबकि जो अनपढ़ है उससे दुनियादारी आती है, कम पढ़े लिखे उनसे दुनियादारी आती है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो सब कुछ जानते हैं, इस वजह से वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उन्हीं को दुनियादारी आती है। पढ़े लिखे हैं वो भी सीख जाते हैं दुनियादारी, वो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, आध्यात्मिक पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों को पढ़ते हैं, महान लोगों को पढ़ते हैं, किस तरह से वो गरीबी से अमीर हुए हैं उनके बारे में वो जानते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते हैं, इससे उनके अंदर भी दुनियादारी की समझ आ जाती है और वो पूरे दुनिया पर वो राज करते हैं। आज जो पूरा देश चल रहा है, दुनिया चल रही है, क्या ये अनपढ़ों की वजह से चल रही है? नहीं, पढ़े लिखों की वजह से चल रही है। तो सभी पढ़े लिखे ऐसे नहीं होते हैं कि उनके अंदर दुनियादारी की समझ नहीं होती है, ऐसे सभी नहीं होते हैं। और ऐसे अनपढ़ भी सभी नहीं होते हैं कि सभी के अंदर दुनियादारी की समझ हो। कुछ लोगों के अंदर बचपन में ही आ जाती है, या कहो तो वो इस गुण को साथ में लेकर पैदा होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ते और दुनियादारी काफ़ी उनके अंदर होती है, अनपढ़ लोग होते हैं। हम सोचते हैं यार हम तो पढ़े लिखे हैं, इसके अंदर दुनियादारी की समझ कहाँ से आ गई? ये तो कहीं नहीं पढ़ता है ना कुछ करता है, इसके अंदर दुनियादारी की समझ कहाँ से आएगी? तो देखिए, ऐसे लोग जो कहीं पर सीखते नहीं हैं दुनियादारी, वो ऑटोमेटिक सीख जाते हैं लोगों को देखकर या बचपन में, या वो ऐसा गुण लेकर पैदा होते हैं जिनके अंदर दुनियादारी की समझ होती है। तो ऐसे लोग लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ ये पढ़े लिखों को देखते हैं, उनके अंदर दुनियादारी नहीं होती है तो उन्हें बेवकूफ़ बताते हैं, कहते हैं कि पढ़े लिखे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब थी, हमारे अंदर तो बहुत दिमाग था। तो वो लोगों को चूतिया कैसे बनाना है, बेवकूफ़ कैसे बनाना है, वो इतना सीख जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है इसी को ही दिमाग कहते हैं, इसी को ही इंटेलिजेंट कहते हैं। तो बाद में वो कहते हैं हमारी तो किस्मत बेकार थी, नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी के दूसरे के ऊपर दोष डाल देते हैं कि हम उसकी वजह से नहीं पढ़ पाए, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थीं, या बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी या मैं उस वजह से नहीं पढ़ पाया। इस तरह के वो बहाने मिलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे अंदर तो दुनियादारी की बहुत समझ है पर मेरी किस्मत ख़राब थी, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर दुनियादारी नहीं होती है वो बाद में सीखता है, तो उसके साथ दुनियादारी के साथ साथ वो बहुत कुछ सीखता है। ये नहीं है कि खाली दुनियादारी ही सीख रहा है, उसकी सोच भी लंबी हो जाती है। जो लोग बचपन में दुनियादारी सीखे हुए होते हैं वो सिर्फ़ एक सीमा में बंधे हुए रहते हैं, उनके इतनी बीच में उनकी सोच रहती है, इतनी सोच होती है उनकी। और जो बाद में दुनियादारी सीखते हैं वो उनकी सोच बहुत विकसित हो जाती है और वो लाइफ में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लोग ऑटोमेटिक दुनियादारी सीखे हुए होते हैं, बचपन में जल्दी सीख जाते हैं दुनियादारी, अगर उन लोगों को वीडियो दिखाएंगे आप मोटिवेशन या लाइफ से संबंधित, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसी वीडियो उन लोगों को दिखाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं देखेंगे, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आएंगी ये वीडियो। और ज़बरदस्ती दिखाएंगे तो उनका सिर दर्द करने लग जाएगा और वो बस एकदम से छोड़ के भाग जाएंगे, वीडियो उन्हें पसंद ही नहीं आएगी बिल्कुल। तो ऐसे लोग, इन्हें दुनियादारी सीखनी नहीं पड़ती है, ये सीखे हुए होते हैं पर ये लाइफ में कुछ लाइफ में कर भी नहीं पाते हैं। ये सिर्फ एक मिडिल बनकर रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो इंसान बाद में दुनियादारी सीखता है, वीडियोज़ देखता है, लाइफ से संबंधित जानने की कोशिश करता है, तो वो इंसान बहुत आगे पहुंच जाता है, वो दुनियादारी भी सीख जाता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर दुनियादारी सीखनी है तो हमारे चैनल पे जो वीडियो हैं उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं
गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके अंदर दुनियादारी की समझ आने लग जाएगी और आप बहुत कुछ सीखने लग जाएंगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। तो देखिए, हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गया था कि कुछ लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो अगर वीडियो आधे घंटे की होती है या 1 घंटे की होती है तो वो पूरी देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये वीडियो छोटी है और बड़ी होनी चाहिए थी, उन्हें ऐसा लगता है और वो वीडियो को पूरा देखते हैं। और उन्हें कितनी भी बड़ी वीडियो बना दो उनको ऐसा लगता है ये वीडियो छोटी है और बड़ी बननी चाहिए और विस्तार से इसके ऊपर वीडियो होना चाहिए, उनको इस तरह से लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको 1 मिनट की वीडियो भी बहुत बड़ी लगती है। अगर 1 मिनट की वीडियो होगी ना तो उसको भी वो यह सोचते हैं कि और छोटी होनी चाहिए और उसे वो छोड़ के भाग जाते हैं, थोड़ी देखते हैं और वो छोड़ के उस वीडियो को भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते हैं। बस उनके अंदर थोड़ा ये होता है कि दुनियादारी की थोड़ी समझ आ जाती है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, बस ये सीख जाते हैं। लेकिन वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। वो असल में ज़िंदगी में बिल्कुल घर से ख्वार हो जाते हैं, धक्का खाते हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। बस एक मज़दूर बन के रह जाते हैं अपनी लाइफ में। जो महान बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, बहुत अमीर बनते हैं, वो लोग इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं और वो लोगों को पढ़ते सुनते हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना सुनना बहुत रुचि होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, आपने बोला है कि लोग मुझे नीचा दिखा देते हैं, इशारों पे चलाने लग जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए डिटेल में मैंने समझाया है, आप इसके लिए ये वीडियो देखें। इसमें जो है मैंने सब कुछ बताया है और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको नहीं मिलती है तो मैं चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी कमेंट के आधार पे ही बनाई थी, किसी ने कमेंट किया था, स्वयं उनकी भी समस्या आपकी तरह ही थी जैसे आपकी समस्या है। तो और देखिए, थोड़ा बहुत मैं कुछ और बता देता हूँ इस वीडियो में। लोग इशारों पे नचाने कब लग जाते हैं? जब लोग सामने वाले की कमज़ोरी जान लेते हैं कि सामने वाले की क्या कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी पकड़ लेते हैं और वो अपने इशारों पे नचाने लग जाते हैं और उन्हीं कमज़ोरी को पकड़कर वो नीचा दिखा देते हैं। तो किसी भी चीज़ को अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। कमज़ोरी जब इंसान कुछ लोग अपनी कमज़ोरी बता देते हैं, कुछ लोग कमज़ोरी को जान लेते हैं, तो कुछ लोग नहीं बताते हैं तो उनसे लोग जानने की कोशिश करते हैं कमज़ोरी, और कुछ अनजाने में अपनी कमज़ोरी बताते रहते हैं जिससे बाद में लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें हद से ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो काम नहीं करता है और समाज में एक छवि बनी हुई है कि जो काम नहीं करता है वो इंसान बिल्कुल बेकार होता है, बिल्कुल वो मूर्ख होता है, पागल होता है, गधा होता है, इस तरह की छवि बना दी गई है। और अगर वो इंसान काम नहीं करता, उससे लोग बोलने लग जाएं कि ये हरामखोर है, आलसी है, तो अगर वो एकदम करने लग जाए, नहीं 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 मैं आलसी नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, वो एकदम काम करने भिड़ जाए और काम करने लग जाए और अच्छा दिखाने की कोशिश करे, जबकि वो है आलसी लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं हूँ मेहनती। उसके बोलने पर वो एकदम काम करने लग गया और बोल रहा है नहीं नहीं मुझे आलसी मत बोलना, मुझे हरामखोर मत बोलना, मैं बहुत मेहनती हूँ, जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है। तो लोग समझ जाते हैं ये इसकी कमज़ोरी है, तो बार बार उस कमज़ोरी पे वार करते हैं। यहाँ कोई भी इंसान है, कोई गलती हो गई उससे या कोई मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो किसी ने कह दिया अरे ये तो मूर्ख है, वो एकदम से समझ जाए अरे नहीं 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 मैं मूर्ख हूँ। अब वो फिर जानबूझ के समझदारी की बात करने लग जाए, अपने आप को बहुत होशियार दिखाने लग जाए, तो वो समझ जाता है कि मैंने इसको मूर्ख बोला था, अब देखिए कितना अपने आप को समझदार दिखा रहा है। तो वो समझ जाता है ये इसकी कमज़ोरी है। जब उसे फ़ायदा उठाने की जब उसे नीचा दिखाना होता है
या कोई दुखी करना होता है, मन दुखी करना होता है, या हद से ज़्यादा भावनाओं को ठेस पहुंचानी होती है, तो उसकी कमज़ोरी पे वार कर देता है। वो कहता है ये मूर्ख है, पागल है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। तो वो भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो वो समझ जाता है अच्छा इसको ऐसा गुस्सा में लाया जा सकता है, अच्छा ये गुस्सा है, अगर इसे गुस्सा करना है, दुखी करना है, तो यही तरीका है कि इससे कह दो कि ये पागल है, मूर्ख है। तो देखिए, क्या पागल इंसान नहीं होते हैं? हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, पागल हो, मूर्ख हो, सभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सभी ईश्वर की देन है। सभी को ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को बेकार नहीं बताना चाहिए। हमें किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। हम किसकी चीज़ हैं? ईश्वर की चीज़ हैं। हम ईश्वर की चीज़ हैं तो इसका मतलब हम भी ईश्वर हैं। कोई पागल है, किसने किया पागल? ईश्वर ने किया। किसने बनाया उसे? ईश्वर ने बनाया। तो इसका मतलब वो ईश्वर की चीज़ है तो वो भी ईश्वर है। अगर कोई हमको पागल बोल देता है तो हमें एकदम से ही गुस्सा करना है या इस तरह का नहीं दिखाना चाहिए कि मैं नहीं पागल हूँ। बोल देना चाहिए भाई तू पागल समझ रहा तो सही है, तेरी नज़र में हम पागल बन के रहेंगे और क्या। कोई पागल इंसान होते नहीं है क्या? हम भी पागल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से गुस्सा नहीं होना चाहिए, आग बबूला नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से लोग कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, किसी इंसान की कमज़ोरी होती है कि वो खाना बहुत खाता है। अब वो खाना बहुत खाता है तो समाज में एक छवि बनी हुई है कि जो ज़्यादा खाना खाता है ना वो सबर भंकी होता है, वो एक जानवर के समान होता है जो ज़्यादा खाना खाता है। इस तरह से लोगों ने बात फैला दी है कि जो इंसान ज़्यादा खाना खाता है उसकी बुद्धि मोटी होती है, उसकी समझ बहुत कम होती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस तरह की बातें जब लोग फैला देते हैं तो जब कोई इंसान ज़्यादा खाना खाता है उससे बोल देते हैं अरे ये बहुत खाना खाता है, तो वो एकदम से ही डर जाता है, गुस्सा हो जाता है। नहीं, मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ। तो वो जानबूझ के कम खाना खाता है। कहीं लोग मुझे पागल ना समझ जाएं, मुझे बेवकूफ़ ना समझें, मुझे जानवर ना समझने लग जाएं, मुझे सबर भंकी ना समझने लग जाएं। अब उसकी खुराक है 5 रोटी की, अब वो खा रहा है 3 रोटी, तो क्या होगा? शरीर दुबला होगा। और लोग भी समझ जाते हैं कि देख इसकी खुराक तो बहुत है, खाता तो बहुत है ये रोटी, पर खा कम रहा है। तो वो इसकी एक कमज़ोरी बन जाती है और बार बार वो उसी कमज़ोरी पे जो है वार करते हैं। तो अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलना चाहिए। भाई कोई बोलता है ज़्यादा खाना खाता है, हाँ भाई खाता हूँ, कितने लोग हैं खाता है, मैं नहीं खाता हूँ, ईश्वर खिलाता है मुझे ज़्यादा रोटी, मैं थोड़ी नहीं खाता हूँ, मेरी खुराक ज़्यादा है, मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर की देन है, जो ईश्वर करता है वो सही होता है। बस इस तरह से बोल देना चाहिए। तो जो इंसान अपनी कमज़ोरी को कोई कमज़ोरी पे वार करता है वो गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है, तो इससे ना इंसान को वो समझ जाते हैं इसकी कमज़ोरी है, बार बार वो उसी कमज़ोरी पे वार करते हैं, जिससे वो उसे दुखी करके रख देते हैं और उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद होती चली जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी इंसान नीचा दिखा रहा है तो उसकी तरफ को मुस्कुरा कर वहाँ से निकल दो, वहाँ से निकल जाना चाहिए। मुस्कुरा कर निकल जाते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई ये हकीकत में ही मूर्ख नहीं है, ये तो फालतू बोल रहा है उसके लिए कि ऐसा है वैसा है। और जब वो आग बबूला हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा उसको ताई नीचा दिखाता है। जो आग बबूला नहीं होता है उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। खुश होकर वहाँ से निकल जाना चाहिए और बोल देना चाहिए हाँ हम नीच हैं तो सही है, नीच सही है, पागल है पागल ही सही है, कोई दिक्कत ना। भाई तू जैसा बोल रहा है बोल, तेरे बोलने से कोई मैं ऐसा बंद थोड़ी नहीं जाऊंगा, वो तो मुझे पता है मैं कैसा हूँ। तू जो कर रहा है कर अपनी मस्ती से, बस मुस्कुरा के निकल दो। मुस्कुरा दोगे तो वो अगली बार को बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।